हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवम और आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। इसका दूसरा नाम भी होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो स्टार्ट करते हैं अपने पास इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पता है, यूटिलिटी एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिस्कस करना होगा कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। सो गाइस, एक सिंपल सा मतलब बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रहे। वो ये है कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करते हैं? एसी ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं। तो उससे आपको गर्मी नहीं लगती है, यानी वो आपकी वांट्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई रखता है या करता है, और उसी पावर को हम बोलते हैं यूटिलिटी। जी हाँ, यूटिलिटी एक पावर की तरह है जो ह्यूमन वांट्स को क्या करती है? सेटिस्फाई करती हो। ऐसी इंटेंजिबल पावर को हम अपने पास यूटिलिटी कहते हैं। मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, तो खाने से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दिस सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर जिसका नाम है यूटिलिटी। गाइस, मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इसके बाद फिर हम इस चैप्टर के अंदर एंट्री मारेंगे। तो हमें पढ़ना है यूटिलिटी के अंदर दो अप्रोचेस होती हैं, एक कार्डिनल और एक होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम अपने पास यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर्स की टर्म में, लाइक 1 2 3 4 5 एंड ऑन। यानी कि अगर हम यूटिलिटी को नंबर्स में क्लासिफाई कर दें तो ऐसी अप्रोच को हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। कार्डिनल का मतलब ही होता है नंबर्स, ठीक है। दूसरी तरफ ऑर्डिनल अप्रोच, अगर हम दो गुड्स में कंपैरिजन करते हैं, गुड्स 1 गुड्स 2, गुड्स ए गुड्स बी, जब भी हम दो गुड्स में कंपैरिजन करते हैं, उस कंपैरिजन से जो हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, उस एनालिसिस या उस अप्रोच को हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। सो गाइस, कार्डिनल अप्रोच मींस जहां पर हम यूटिलिटी को नंबर्स में क्लासिफाई करते हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच जहां पर हम दो गुड्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कार्डिनल अप्रोच और ये है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस भी होता है, क्योंकि इसकी डेरिवेशंस, इसको डिराइव, इसको प्रोपाउंड मार्शल ने किया था। पूरा नाम एल्फ्रेड मार्शल है। दूसरी तरफ ऑर्डिनल अप्रोच को हिग्स एलाइन यानी हिग्स एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि प्रोफेसर हिग्स एलाइन ने इसे इन्वेंट किया था। अब कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर लाइक 1 2 3 एंड 4, और हिग्स एलाइन ने कंपैरिजन दिया था दो गुड्स के बीच में। तो ये हमारा कार्डिनल और ये हमारा ऑर्डिनल कंसेप्ट। अब कार्डिनल में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, अब हम उन टॉपिक्स की बात करते हैं। हमें इसमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड एमयू, लॉ ऑफ डीएमयू मींस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सिंगल क्वांटिटी और डबल क्वांटिटी अप्रोच के अंदर। दूसरी तरफ जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है ऑर्डिनल अप्रोच में, वो है इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्रॉपर्टीज, बजट लाइन और शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की हेल्प से। तो गाइस, मैंने अभी कुछ पढ़ा या नहीं, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया कि हमें इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें पढ़नी है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूँगा पॉइंट नंबर 5 और यहाँ का पॉइंट नंबर 4, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन पर हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पास यूटिलिटी के इस पार्ट को। ध्यान देना कि मैं अपने इन वीडियोस के अंदर आपको दोनों की दोनों चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम जो अप्रोच करेंगे वो होगी हमारी कार्डिनल अप्रोच, और कार्डिनल में हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर हम आएंगे अपने पास ऑर्डिनल अप्रोच, फिर हम ऑर्डिनल के इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी में कार्डिनल अप्रोच। अब यूटिलिटी में कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, तो ध्यान से देखना आप लोग। फिर से यूटिलिटी में कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम चीजों को नंबर्स की टर्म में डिफाइन करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी यूटिलिटी को हमने नंबर की टर्म में उसे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। उसे बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से इस चैप्टर को, दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी एक इंटेंजिबल पावर की तरह होती है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई
करती है, ऐसी पावर को हम अपने पास बोलते हैं यूटिलिटी। और यूटिलिटी कितने टाइप की होती है? तो ये ब्रॉडली 3 टाइप्स की होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। सो गाइस देखना, यूटिलिटी मीन्स it is an intangible power, ये एक इंटेंजिबल पावर होती है, it is an intangible power who satisfy human wants, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर रखता हो, ऐसी इंटेंजिबल पावर को हम क्या बोलते हैं अपने पास? यूटिलिटी। सो गाइस यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। Utility can be classified into 3 types. Their name is total utility. जी हाँ, total utility. Then second is marginal utility. And third is average utility. ये 3 टाइप की यूटिलिटी हमारे पास होती है। शॉर्ट में हम इनको अपने पास बोलते हैं TU यानी टोटल यूटिलिटी, देन MU stands for marginal utility and EU stands for average utility। तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है। अब बात होती है कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल क्या होती है और एवरेज यूटिलिटी क्या होती है। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल या फिर ये एवरेज यूटिलिटी क्या होती है। देखो ऐसा है कि इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एग्जांपल पहले हम लेते हैं आउटपुट, then marginal utility, then total utility, then average utility। So guys don't worry, अभी चीजें सारी समझ में आएंगी, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना। 1 2 3 4 5 6 7 इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्योंकि कंज्यूमर के बारे में स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, तो आप पूरे चैप्टर में अपने आप को कंज्यूमर मानो, तभी आपको ये चीज समझ में आएंगी। सो गाइस मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप कभी शादी पार्टी में जाते हो? बिल्कुल, आप सभी लोग शादी पार्टी में जाते होंगे, और जाने का मतलब वहाँ पर ये नहीं होता आप किसी की शादी में जा रहे हो, वहाँ जाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आज रात का खाना हमारा कहीं और है। बिल्कुल, तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ, जैसे मुझे तो शादी पार्टी में सबसे पहले जो चीज़ पसंद आती है वो है रसगुल्ले। जी हाँ, रसगुल्ले बहुत मेरे फेवरेट हैं, और जब भी मैं कहीं शादी पार्टी में आता हूँ तो सबसे पहला टारगेट मेरा रसगुल्लों के ऊपर होता है। आई थिंक आपका भी किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ पर होता होगा, तो मैं एज्यूम करता हूँ फिलहाल सभी लोगों का ही रसगुल्ला होगा, ठीक है। तो जब आप रसगुल्ले की मतलब स्टॉल पर जा रहे हैं, कई सारे बच्चे हैं वहाँ पर छोटे छोटे हाइट के, आप भी चले गए, साइड किया बच्चों को, घुस के बीच में लंबाई का फायदा उठा के, और जब आप अंदर घुसे उस फील्ड के अंदर, तो आपने उससे बोला कि भाई 2 रसगुल्ले देना, उसने दिए। अब आपने पहला रसगुल्ला कंज्यूम किया, फर्स्ट पहला रसगुल्ला कंज्यूम करने पर आपको बहुत अच्छा लगा, मतलब ये लगा लो क्योंकि आपको पता था शादी अगर आ जाए तो आपने 2 दिन पहले से ही खाना छोड़ दिया था, भूख लगी है बहुत ज्यादा, पहला रसगुल्ला खाया, आपको बताओ सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ये तो सीधी सी बात है, सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगी। उस सेटिस्फेक्शन को हम मेजर करते हैं नंबर्स की फॉर्म में, और उसे हम बोलते हैं यूटिल्स, ठीक है। उसे अगर हम नंबर की फॉर्म में मेजर करें तो दैट इज कॉल्ड यूटिल्स। तो पहला रसगुल्ला खाने से मुझे मान लो 20 यूटिल्स मिलती है, यानी 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या आपको लगता है जब आप सेकंड रसगुल्ला खाओगे तो उतनी ही यूटिल्स मिलेगी जितनी फर्स्ट रसगुल्ले में मिली थी? क्या उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी? तो आंसर इज नो, थोड़ी सी कम, 18। अच्छा, थर्ड खाओगे तो ये और ज्यादा कम हो जाएगी, फोर्थ खाओगे तो ये और कम हो जाएगी, फिफ्थ खाओगे तो ये और कम हो जाएगी, सिक्स खाओगे तो ये और कम हो जाएगी, और 7 खाओगे तो ये नेगेटिव भी हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि यहाँ तक थोड़ा समझना, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। जैसे ही आपने 6th रसगुल्ला खाया, आपकी यूटिलिटी क्या हो गई है? 0। लेकिन आप फिर भी अगर जबरदस्ती 7th रसगुल्ला खा लोगे तो वॉमिटिंग आ जाएगी। जो यूटिलिटी आपकी 0 है वो किस में पहुंच जाएगी? नेगेटिव में। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नेगेटिव हो गए -6, ठीक है। तो ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। हालांकि अभी मैंने मार्जिनल यूटिलिटी समझाया नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी समझाऊंगा, बस आपको इस एग्जांपल को याद रखना जो अभी मैं आपको रसगुल्ले वाला दे रहा हूँ, ठीक है।
इसके बाद आप मुझे बताओ कि पहला रसगुल्ला खाने से कुल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, यानी टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, दैट इज 20। अच्छा, 2 रसगुल्ले खाने से टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 20 प्लस 18, यानी 2 रसगुल्ले से टोटल 38 मिल रही है। अच्छा, 3 रसगुल्ले से टोटल कितनी मिल रही है, दैट इज 53। अच्छा, 4 रसगुल्ले खाने से टोटल कितनी मिल रही है, 64। ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा, 6 रसगुल्ले खाने से टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 70। 7 रसगुल्ले खाने से टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 70, सॉरी 6 रसगुल्ले खाने से 70, और 7वां रसगुल्ला खाने से, क्योंकि माइनस में है तो ये आ जाएगा आपका 64। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी यूनिट बढ़ती आ रही है वैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती आ रही है, एक लेवल पे आके घटने भी लगती है या जीरो भी हो जाती है। एवरेज यूटिलिटी, एवरेज आप जानते हो इससे मीन का फॉर्मूला होता था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसी तरह से टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय आउटपुट होता है इसका फॉर्मूला 20। इसको इससे डिवाइड करेंगे 19.5, यानी आप बस इसमें डिवाइड करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब थोड़े से इस चीज को समझते हुए हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल और एवरेज के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले टोटल यूटिलिटी। ध्यान देना गाइस कि टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू the total satisfaction, refers to the total satisfaction from the consumption of all possible units of a commodity। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जितनी भी आपको कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसके पूरे समेशन को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, यानी MU का सम होता है ये, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि TU इज इक्वल टू यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3, यूटिलिटी 4, जितना भी है उन सबको अगर हम ऐड कर दे, सम अप कर दे, तो हमें मिल जाती है टोटल यूटिलिटी। अब हम बात करते हैं अपने पास मार्जिनल यूटिलिटी की। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, याद आपको मेरी पहली वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखी उसमें बताया था मार्जिनल का हमेशा मतलब होता है एडिशनल यूनिट। समझ आ रही है, मार्जिनल मतलब क्या होता है, एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूनिट, रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of one additional unit, यानी एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा आप देख पा रहे हैं 30 में से 20 है तो 18 बचेगा, 53 में से 38 नहीं 15 बचेगा, यानी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है देखना, MU इज इक्वल टू TUN माइनस 1। थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला, अगर आप थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज फॉर्मूला चाहते हो इसका फॉर्मूला एक और होता है, MU इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी TU का डिफरेंस होता है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी TU का एक डिफरेंस होता है। तो ये था आपका मार्जिनल यूटिलिटी।
अब थर्ड पॉइंट पर हमारे पास आता है एवरेज यूटिलिटी। जैसे नाम से पता लग रहा है एवरेज यूटिलिटी की शॉर्ट फॉर्म क्या होती होगी, एयू, एवरेज यूटिलिटी। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला होता है लाइक mu इज इक्वल टू डेल्टा टी यू अपॉन में क्यू, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है mu का। इसके बाद आते हैं एवरेज यूटिलिटी पे। सो पहले आप इसे इतना नोट कर लीजिए ध्यान से, प्लीज वीडियो को पॉज कर करके जो है इसे नोट करते रहना आप लोग। इसके बाद आते हैं एवरेज यूटिलिटी पे कि एवरेज यूटिलिटी क्या होती है। एवरेज यूटिलिटी मींस पर यूनिट यूटिलिटी, पर यूनिट यूटिलिटी से कितना डिराइव होता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी। देयर फॉर्मूला इज AU इज इक्वल टू TU अपॉन में Q, ये इसके फॉर्मूले। तो ये था हमारा टोटल यूटिलिटी, ये था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और ये था हमारा एवरेज यूटिलिटी। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। तो जो यूटिलिटी के 3 टाइप्स थे उन तीनों टाइप्स को यहाँ पर लिख दिया। एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन लगा देता हूँ कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी एक इंटेंजिबल पावर होती है जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती हो, ऐसी पावर को हम बोलते हैं यूटिलिटी। जिस तरीके से हम डिस्टेंस को किलोमीटर में, हाइट को मीटर सेंटीमीटर में, पानी को लीटर में मेजर करते हैं, उसी तरह से हमारी सेटिस्फेक्शन को भी मेजर करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। ठीक है। यूटिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपने जितनी भी चीज़ों को कंज्यूम किया है उसको कंज्यूम करने से आपको जितना भी टोटल यूटिलिटी मिला है उसके समेशन को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से डिराइव होने वाली एडिशनल यूटिलिटी हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। और एवरेज यूटिलिटी पर यूनिट कॉस्ट में जो आने वाली यूटिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी। द फॉर्मूला ऑफ टोटल यूटिलिटी इज सिग्मा mu। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला TUN माइनस TUN माइनस 1 या फिर डिफरेंस ऑफ TU, और AU का फॉर्मूला TU अपॉन में Q। तो ये है इसके फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर आप तीनों चीजों को जो अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अब आज की क्लास के लिए हम इतने रहते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए पीस आउट।